डॉक्टर साहब, आप हमें सब कुछ बता दीजिए। क्या खिलाना है, क्या परहेज करना है, कौन सी दवाई कब देनी है, आप हमें बता दीजिए। हम ख्याल रखेंगे और आगे से कोई लापरवाही नहीं करेंगे। जरूर। 2 गोलियां सुबह को देनी है, 2 शाम को, और इनका अच्छे से ख्याल रखना। दादी, अब आप किसी भी बारे में नहीं सोचेंगे। बाबूजी, कार्तिक जी, दादी को उठाइए, हम दवा देते हैं। हाँ, ये तो पगलाएगी ही बुढ़िया के लिए। एक ही सबसे बड़ी हिमायती जो है वो। दादी ने तो हमेशा सबका भला ही चाहा, फिर इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? मैया, दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अम्मा, तुम्हारी तबीयत खराब देख के ना हम तो ना बिल्कुल घबरा गए थे। ये खातिर हम मन्नत मांग लिए कि तुम ठीक हो जाओगी ना तो हम गंगा नहाएंगे। उर्मिला, हम तो भले चंगे बैठे हैं, तो नेक काम में देर काहे की। बबुआ, जा उर्मिला को आज ही गंगा नहला ला, थोड़ा पाप भी उतर जाएगा। दादी, आपके लिए बिना शक्कर वाली चाय लीजिए। तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाए वैष्णवी उतना ही कम है। कहने को हम तुम्हारी दादी है, लेकिन हमारी अम्मा के जैसे हमारी देखभाल की है तुमने। दादी, एक उम्र के बाद घर के बुजुर्ग भी तो बच्चे हो जाते हैं ना, फिर हमें उनका ख्याल वैसे ही रखना पड़ता है जैसे वो हमारा रखा करते थे। वैष्णवी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उसके लिए कभी अपने आप को दोषी मत मानना बेटा, कभी नहीं। हमारे लिए तुमसे अच्छी बहू इस घर के लिए लाना बहुत मुश्किल था। अपनी ममता बरसाने के लिए गोद में एक बच्चा हो तो परिवार के भरा पूरा होने का एहसास होता है, लेकिन तुम तो सभी पर इतनी ममता बरसाती हो। उस हिसाब से तो तुम्हें कोई कमी नहीं है बेटा।
हमने तो जिंदगी में ऐसी औरतें भी देखी है जो माँ होने के बाद भी अपने बच्चों पर ममता नहीं बरसा पाती है, ना उन पर उनका स्नेह होता है और ना उनके मन में कोई दया, बल्कि अपने बच्चों के मन में कड़वाहट भरने का काम करती है। ममता किसी भी औरत को पूर्ण बनाती है। इस गणित के हिसाब से तो अभी नजरों में तुमसे पूर्ण औरत और कोई नहीं है बेटा। दादी, आप हमारे लिए परेशान मत हुई, हम बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आप आराम कीजिए। आपका आशीर्वाद रहा और हम पाताल देवी के दिए हुए सारे काम करने में सफल हुए, तो एक दिन हम भी माँ जरूर बनेंगे दादी। इससे क्या हो गया? गंगा जल से भी कुछ नहीं हो रहा है। मैया, मैया ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम एक चीज सही करने जाते हैं तो दूसरी गलत हो जाती है। अब देखिए ना, ये कमल आपने हमें दिया था, आपका आशीर्वाद है ये, और हम उसका ध्यान भी नहीं रख पाए। हमें माफ करना, हमारी वजह से आज तुम इस हाल में हो। भैया ने तुम्हें हमारे सपने में बार बार लाकर हमें तुम्हारे बारे में बताया, हमें तुम तक पहुंचाया। वो चाहती थी कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हारे साथ रहे हम, और हम वो भी नहीं कर पाए। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? कैसे? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तुम्हारे अलावा है ही कौन हमारा जिसे हम अपना सुख दुख बांट सके? कार्तिक जी को भी कुछ नहीं बता सकते। और मैया, वो तो हमसे आजकल रूठी ही रहती है। ये सब कब ठीक होगा मैया? वैष्णवी का गर्व उसकी ममता से, उसके प्रेम से अंततः खिल ही उठा। पर पता है, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, ना तुम्हें मानने देंगे, क्योंकि हमारी मैया ने हमें सिखाया है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना, उस पर चलकर ही मंजिल मिलती। रुक कर, थक कर, हार कर नहीं। हम समझ गए हैं, संकट दादी पर ही आने वाला था, लेकिन अब वो टल गया। अब हम दादी का और अच्छे से ध्यान रखेंगे। कितनी भोली है वैष्णवी। तुम्हें क्या लगा इस वृद्ध पर आया हुआ संकट ही हमारा बताया हुआ संकट था? एक बार तुम भोजन का आयोजन कर दो, उसके पश्चात ही हम आनंद लेंगे। आनंद आएगा, अति आनंद आएगा। क्या बना रही हो दीदी? कोई एक चीज बना रहे हो तब बताए ना। आज हम
सबकी पसंद की अलग अलग चीजें बना रहे हैं। जैसे दादी के लिए कद्दू की सादी सब्जी और रोटी, कार्तिक जी का मनपसंद पनीर पराठा, टीना के लिए चीज सैंडविच और उर्वशी भाभी के लिए चना गुनगुन। बाबूजी के लिए हम बना रहे हैं बेसन के चिल्ले सिलबट्टे वाली चटनी के साथ। माँ जी और भैया के लिए हलवा हम बना चुके हैं। इतना सब कुछ आप अकेले कैसे बना रही हो दीदी? मन से। घर परिवार का पेट भरना तो एक गृहिणी का कर्तव्य होता है गिट्टी। तभी तो घर की बहू को अन्नपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि उसके रहते कोई भूखा नहीं रहता। चलो दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ फिर। अरे अम्मा, तुम काहे चली आई? तुम्हारा खाना कमरा में भिजवा देते हम। अरे कमरे में रह के तो वैसे ही बीमार जैसा लगता है। हम सोचे कि सब साथ में खाना खा रहे हैं और वैष्णवी ने भी सबकी पसंद का खाना बनाया है तो सबके साथ ही खाना खाएंगे, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। बिल्कुल ठीक किया आपने दादी। आइए बैठिए। हम खाना परोसते हैं। आज अम्मा को खाना हम परोसेंगे। मम्मी जी, इक्का दुक्का तो हम जानते हैं, पर आपको कह रहे हैं कि ये बात तो हमको माननी ही पड़ेगी। जब हम वैष्णवी को फुल एंड फाइनल इस घर से बाहर निकाल देंगे ना, तो उसके हाथ के खाने की बड़ी याद आएगी। काहे कि उसके हाथ जैसा स्वाद ना तो हमको हमारे घर में मिला और ना ही यहाँ। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो और बसी बहुरिया। काश ये हमारे घर की रसोईया होती। मेरा सर आंखों पे रखता है कहाँ। उर्वशी, जी दादी। थोड़ा बत्ती सी कम दिखाओ बेटा। कम से कम खाने के समय तो ऊपर वाले का स्मरण कर लिया करो। चलो हाथ जोड़ो। जी दादी। सब लोग हाथ जोड़ो। ये साया, ये तो हमारे घर पर ही मंडरा रहा है। सुबह सवेरे अंधेरा कैसे छा गया? जब समय ही स्थिर हो तो कोई और कैसे चल सकता है? क्या हुआ उन्हें देवी? अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के लिए हमने समय रोका है, इसलिए वो भी स्थिर हो गए। हमसे मिलने? आप यही कहने आई है ना कि दादी पर आने वाले संकट से हमने उन्हें बचा लिया, है ना? तुम्हें लगता है कि हम उस संकट के बारे में बात कर रहे हैं? मूर्ख बालिका, संकट तो अब आरंभ होने वाला है। तुम्हारे इस घर के बाहर ग्रहण लगा है, जो सिर्फ तुम देख सकती हो। और हमें यह स्मरण कराने की आवश्यकता तो नहीं है कि ग्रहण की अवधि में भोजन करने का क्या फल होता है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे घर के बाहर ग्रहण रहेगा। यदि इस अवधि में तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी अन्न का एक भी दाना खाया तो वो अन्न विष में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे उस सदस्य के प्राण जाना निश्चित है।
यही तुम्हारा दूसरा कार्य है। अब इस संकट से यदि तू अपने परिवार की रक्षा कर सकती है तो कर ले, बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ बताए। उन्हें अन्न ग्रहण करने से रोक सकती है तो रोक ले। वैष्णवी, ये सब क्या है? कुछ हुआ है क्या? ये कैसी धर्म संकट में पड़ गए हैं हम। बस एक बच्चे की आस की थी हमने, उसकी वजह से आज हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया। दादी, वो बोलो वैष्णवी, क्या हुआ है? दादी। वैष्णवी, प्लीज बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? क्या हुआ? दादी, वो मैया की ओर से हमें एक इशारा मिला है। मैया ने हमें एक रास्ता सुझाया है हमरे माँ बनने के लिए। उसके लिए हम सबको एक काम करना होगा। अगर हमारा पूरा परिवार 24 घंटे के लिए व्रत रखेगा तो हम माँ बन पाएंगे। हमारे परिवार को कालवाहिनी के ग्रहण से बचाने में हमारी मदद कीजिए मैया। ये कैसा कार्य दे दिया है कृतिका माता ने दीदी को? इस परिवार के आधे से अधिक सदस्य तो दीदी को घर का सदस्य ही नहीं मानते। वो बोला दीदी की बात क्यों मानेंगे? ऐसे में यदि किसी ने अन्न ग्रहण भी कर लिया और उसे कुछ हो गया तो दीदी स्वयं को ही दोषी मानेगी। शैशन, जाने या अनजाने में कोई किसी भी प्रकार से यदि किसी बुराई के साथ खड़ा हो तो उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। किंतु वैष्णवी दीदी क्या करेंगे मैया? कैसे बचाएंगे सबको? इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी आज के दिन व्रत रखें। ये डिसाइड करने से पहले एक बार मेरे बारे में तुमने सोचा? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं प्रेगनेंसी में भूखी नहीं रह सकती। वैसे कैसे बताइए मैया, तुम्हें चिट्ठी लिखी थी कि फोन की थी? हम सच कह रहे हैं, हमारा भरोसा कीजिए। दादी, पहले भी तो आपने देखा है ना मैया ने हमारी कितनी सहायता की है। याद है नानी जब माया भी गोले में बंद हो गई थी तभी भी मैया ने हमें रास्ता दिखाया था। आप सब जानते हैं कि मैया की शक्तियाँ सच है। तो बस एक दिन के लिए व्रत रख लीजिए हमारे लिए। ठीक है ना, सर फिरा गया है। अरे एक बच्चे के लिए हम सबका जान लोगी का? देखो, तुमका जो करना है ना तुम करो, हमका बख्श दो। सब मत कहिए माँ जी, वो सिर्फ हमारा बच्चा तो नहीं होगा ना, कार्तिक जी का भी तो बच्चा होगा और आपका भी तो कुछ लगेगा ना। अरे अम्मा एक बोलो है? अरे ये घर का बारिश हमरे कार्तिक बिटवा का बच्चा आ रहा है टीना की बदौलत। उसके लिए ना हमको कोई परपंच करने का जरूरत नहीं है। पर आंटी, इसे कौन समझाए? अगर ये ऐसे ही मुझे भूखा मारने का प्लान बनाती रही तो कैसे आएगा बच्चा इस दुनिया में? वैष्णवी, आई डोंट नो कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कितनी बार ट्राई किया हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं है टीना,
हम तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम बस अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब हमारी बात मान लीजिए, बस एक दिन के लिए हमारे लिए व्रत रख लीजिए। नहीं, टीका मनाना है तुम मना लो, लेकिन हम नहीं, हम बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे। हमको भूख लगी है और हम खाना खाएंगे अभी के अभी। माँ जी रुक जाइए, माँ जी रुक जाइए, माँ जी आपको हमारी कसम, माँ जी रुक जाइए। छोड़ो, हम नहीं मानते कोई कसम भसम। हम खाएंगे और अभी के अभी खाएंगे। माँ जी बच्चे के लाने पौरा गई है ये। माँ जी, माँ जी रुक जाइए, माँ जी, माँ जी रुक जाइए, माँ जी मत खाइए ना, प्लीज प्लीज माँ जी मत खाइए। अरे चुप रहो। भूखा रहने से अगर तुम जैसी औरतों को बच्चा होने लग जाए ना, फिर तो बस कोई भी औरत बांझ ना ही रहेगी। हाँ, हम हाथ जोड़ते हैं माँ जी, प्लीज रुक जाइए। आंटी अब खाइए, थोड़ा सा ही सही लेकिन खाइए आप। इसके सर से ये व्रत का भूत हटाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं माँ जी मत खाइए माँ जी। और नहीं तो क्या मम्मी जी, अरे आज ही व्रत करने के लिए कह रही है, कल बोलेंगे कि तुम छत से कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे का? चाहे कुछ भी हो जाए, हम माँ जी को ये खाने नहीं दे सकते। नहीं माँ जी! तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे हाय मोरे मैया, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। तो हमरे हाथ से निवाला छीनती है, अपने से बड़ों का अपमान करती है। तुमका थोड़ी ढील का दे दी, असली रंग दिखा दिया तुमने अपना। हम ये सब नहीं सहेंगे, तुमको तुम्हारी औकात हम दिखा।